नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का हिंदी बुक जिसका नाम है दूरवा चैप्टर नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसका नाम है नाटक में नाटक, जो कि हमारा कहानी है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन हम करते हैं। पहला पार्ट से वाला, तो पहला हमारा प्रश्न कह रहा है, बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की। तो इसका उत्तर होगा, मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में घास व फूल पौधे उगाए, वहीं एक मंच भी बना लिया था। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे। तो इसका उत्तर होगा, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उसने बिगड़े हुए नाटक को संभाल लिया था। सभी समझे कि नाटक में नाटक की कठिनाइयां बताई गई हैं। सभी दर्शक प्रशंसा करते चले गए। चलिए अब यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं प्रश्न, नाटक के लिए रिहर्सल की जरूरत क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा, नाटक बिना तैयारी के नहीं हो सकता, क्योंकि नए कलाकार मंच पर आकर डर जाते हैं। अच्छे कलाकार भी बिना रिहर्सल के घबरा जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कब क्या कहाँ और कैसे बोलना है। किसी रिहर्सल में नाटक की इन्हीं महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होती है। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा, नाटक की बात, जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। अभी देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं, जैसे अभिनय, कलाकार, मंच आदि। तुम पूरी कहानी को पढ़ करके ऐसे ही शब्दों की सूची बनाओ। तो तुम इस सूची की तालिका इस प्रकार बना सकते हो, व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम एक तरफ लिखने हैं, फिर यहाँ पर काम एक तरफ लिखने हैं। तो इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, यहाँ पर छांट करके आप लिख लेंगे। यहाँ पर कलाकार मंच, जिसका काम होता है यहाँ पर अभिनय, फिर चित्रकार ब्रश पेंट, तो यहाँ पर चित्रकारी इसका काम है। संगीतकार वायलिन स्वर लहरी, फिर राकेश कुर्सी, यहाँ पर डायरेक्टर, मोहल्ले वाले दर्शक थे। तो चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न संख्या 5 पर, सोचो ऐसा क्यों। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दो। राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। पहला प्रश्न, तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा होगा। तो इसका उत्तर होगा, राकेश को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वे लोग ठीक से अभिनय नहीं कर रहे थे, और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सकपका गए। प्रश्न, तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए होंगे। तो इसका उत्तर होगा, राकेश नाटक का हिस्सा नहीं था, इसलिए जब वह मंच पर पहुंचा बाकी सब कलाकार चुप हो गए। उन्हें इसका कारण समझ नहीं आया। फिर यहाँ पर देखेंगे अब अगला क्या कर रहा है हमारा, दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। प्रश्न हमारा कह रहा है, दर्शक भौचक्के क्यों हो गए थे। तो इसका उत्तर होगा, दर्शकों को लग रहा था कि नाटक खराब हो गया, परंतु राकेश ने आकर उसे संभाल लिया था, तो उन्हें लगा कि नाटक में ही नाटक है, इसलिए वे शांत और भौचक्के हो गए थे। मैंने कहा था ना कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका उत्तर होगा, राकेश ने अपने कलाकारों को समझाने के लिए ऐसा कहा था, परंतु इस तरह कहा कि ऐसा लगा मानो यह नाटक का ही हिस्सा हो। उसने ऐसा कहकर नाटक को संभाल लिया। अब 7वां देखते हैं यहाँ पर, शब्दों का फेर, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, क्या आप समझते हैं संगीत को। इस संवाद को पढ़ो और बताओ कि पहला, कहानी में इसके बदले किसने क्यों और क्या बोला, तुम उसको लिखकर बताओ। और दूसरा, कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ, तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, पहला, इसके बदले संगीतकार ने अपना संवाद भूलने और राकेश की बात ठीक से न सुनने पर कहा कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो सब पशु पक्षी तक मुंह की खाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें गाजर साहब। दूसरा का उत्तर देखेंगे यहाँ पर, यदि हम किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी उलट कर वही जवाब मिलेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 8वां नंबर, तुम्हारा शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक नाटक में नाटक है। कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ। तो इसका उत्तर होगा, रिहर्सल की अनिवार्यता। चलिए अब 9वां नंबर आते हैं, वाक्यों की बात। नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। पहला, शायर साहब बोले उधर जाकर सुन लेना। तो इसमें लगेगा हमारा यहाँ पर जो हमारा मतलब कि पंक्चुएशन मार्क होता है, जो हमारा चिन्ह होता है वो इस प्रकार से लगेंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा, और दूसरे में यहाँ पर सभी लोग हंसने लगे, इसमें पूर्ण विराम लगेगा। तीसरा में, तुम नाटक
में कौन सा पाठ कर रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चौथे में मोहन बोला अरे क्या हुआ तुम तो अपना संवाद भूल गए, फिर इसमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। फिर इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।